आप सभी समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथियों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि अखिल भारतीय जिनगर समाज धर्मशाला समिति हरिद्वार के संदर्भ में जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति विशेष का 30 से 35 साल तक कब्जा था। यदि उस व्यक्ति विशेष को, रामरतन ढालिया को, समाज की कोई चिंता या और कुछ होता तो उसके बीच में भी उन्होंने जो इलेक्शन टाले वो करवाते, लेकिन बार बार वो समाज को ठेंगा दिखाते रहे और उस फैसले के खिलाफ हमें जाना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जो आदेश आए, जो हमारी टीम ने काम किया, उस आदेश में क्लियर लिखा गया था कि रामरतन ढालिया के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष चुनाव होंगे। इसी के डर के और भय के कारण रामरतन ढालिया ने हरिद्वार धर्मशाला समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है और जाते जाते भी एक गलत काम वो करके गए हैं। क्या वो गलत काम? अपनी जगह महेंद्र ढालिया को उन्होंने 3 महीने के लिए अध्यक्ष बना दिया है, वो इलेक्शन करवाएंगे। ये साथियों वही परंपरा दोबारा दोहराई जा रही है, परिवारवाद घोला जा रहा है, रिश्तेदारियां निभाई जा रही है। क्या 5 आदमियों के बीच में अखिल भारतीय जिनगर समाज धर्मशाला समिति का फैसला लिया जाएगा? ये सरासर गलत है। लेकिन अब जो आंदोलन चलेगा, कहीं रामरतन ढालिया जी मान रहे हो कि मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं बच गया, नहीं, आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनन कार्रवाई पूरे तरीके से आपके ऊपर होगी और साथ साथ आपके जितने सहयोगी हैं, जिन ने आपके साथ रिश्तेदारियां निभाई है इस कर्म में निभाने के लिए, उन सब के ऊपर भी कानूनन कार्रवाई होगी और सभी के ऊपर बहुत जल्द मुकदमा दर्ज होगा। और जो जो पैसे आप लोगों ने समिति के खाए हैं, जिन पैसों से आपने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टियां ली है, उन सभी की डिटेल हमारे पास आ गई है। जिस प्रकार हमने पिछली बार कहा था कि हमने अपने बंदे रामरतन जी के ऊपर लगा रखे हैं कि वो उनकी सारी डिटेल ला के देंगे और हम वो सारा डाटा हमारे पास आ गया है। हम कुछ ही दिनों में वो सारा डाटा सहित माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को देंगे और इनके ऊपर सीबीआई जांच करवा के और इन सब के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। जितनी रिश्तेदारियां हैं वो भी अंदर जाएंगी और रामरतन ढालिया और इनका पुत्र और हरिद्वार धर्मशाला का मैनेजर भी अंदर जाएगा। इनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, जिस प्रकार आप जानते हैं, हिसाब किताब में जो हिसाब किताब दिया गया था 30 से 35 साल का इकट्ठा, उसमें समाज के खाते में 0 बैलेंस दिखाया गया। लेकिन आज सुनने में आया है कि जो महेंद्र ढालिया को उन्होंने चार्ज दिया है उसमें 9 के करीबन लाख रुपए दिखाए हैं। वो साथियों 9 लाख रुपए नहीं है, वो हम जो अंदाजा लगा रहे थे आज तक भाई 5 से 6 करोड़ रुपया घोटाला है, नहीं, जो हमने आज डाटा सारा इकट्ठा किया है उसके तहत वो बहुत अन्य करोड़ों का मामला है। तो वो सारी संपत्ति, वो सारा धन समाज को उल्टा मिलेगा और वो इनको ये कानूनन कार्रवाई जब इनके ऊपर होगी तो वो सारा ये अपने आप देंगे। दूसरा साथियों, जो रिश्तेदारियां बार बार निभा रहे हैं, कानून की चक्की धीमी चलती है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। इस शिकंजे में सभी आएंगे और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हरिद्वार धर्मशाला समाज बंधुओं के लिए मनाई गई है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो सभी साथी, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, चाहे हम किसी दुख में जाएं या वैसे भी कहीं घूमने जाएं हरिद्वार, तो अपनी धर्मशाला में रुके, वही आपका ठिकाना है। धर्मशाला बनाई किस लिए गई थी भाई? हमारी धर्मशाला में स्वयं रुके, इसलिए धर्मशाला बनाई गई थी। तो आप सभी, जब तक ये आंदोलन चल रहा है, जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता, तब तक आप निःशुल्क, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं समाज बंधु के लिए, उसमें जाकर रहें। यदि कोई व्यक्ति विशेष या मैनेजर समाज बंधुओं से पैसा लेता है तो उसकी वीडियो बनाकर मेरे पास भेजें, उनके ऊपर भी, मैनेजर के ऊपर भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो पैसा है वो समिति के खाते में नहीं जा रहा है, खुद मैनेजर द्वारा ही बताया गया है। मैनेजर 2 भाई हैं, एक रात की शिफ्ट करता है, एक दिन की, उनको 10-10 हजार रुपये सैलरी दी जा रही है और जो बाकी का पैसा आता है वो रामरतन के पर्सनल अकाउंट में जाता है, ना कि समिति के खाते में। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है साथियों। जब तक आंदोलन चल रहा है, आप सभी उस धर्मशाला में निःशुल्क रहें। और सभी साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज बंधुओं तक आगामी संदेश पहुंचता रहे। और मेरे पेज को भी लाइक करें, जो भी आगे संदेश आपको आगे हम डालेंगे वो आप तक आपको मिलता रहे। जय जिनगर, जय संविधान।